हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आज आपको अलजेब्रा का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हम लोग का अलजेब्रा का, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चंस आपको जो हम कराए थे, इसके पहले वाले क्या नाम है, जो पार्ट अपलोड किए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन होंगे ना, कुछ मतलब यही 10, 15, 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे। ये सब बेस्ड होंगे किस पे, जो मतलब फिक्स्ड वैल्यू पे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा एग्जाम में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन फिक्स्ड वैल्यू पे आते हैं। जैसे देखिए, सवाल ऐसे रहता है कि x + 1/x इज इक्वल टू या तो +-2 दे दे, या +-1 दे दे, या +-√3 दे दे। तो ये फिक्स्ड पैटर्न के सवाल बनते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड पैटर्न के सवाल बनते हैं। और इनका कैसे, जैसे x + 1/x = +-2 है तो क्या याद हमको करना है, ये है तो क्या याद करना है, ये है तो क्या याद करना है। इसके पहले वाला जो मतलब हम पार्ट 1 अपलोड किए थे ना, जिसमें आइडेंटिटी सब बताए हैं, उसमें क्या किया हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो आप पहले अगर ये वीडियो मतलब वो वीडियो ना देखें हैं, सबसे पहले वाला पार्ट 1 जिसमें हम आइडेंटिटी के बारे में बताएं, तो पहले आप उसको देख लीजिए। उसका प्रूफ सब उसमें आपको मिलेगा कि मतलब किसका क्या प्रूफ है, और उसके बाद आप इसको देखिए, ठीक। तो ये 3 फिक्स पैटर्न पे क्या होगा सवाल आज का, मतलब जितना सवाल होगा इस पे बेस्ड होगा। किस पे होगा? इस पे, ठीक। देखिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। समझिए फर्स्ट क्वेश्चन, x + 1/x बराबर अगर 2 हो तो वैल्यू निकालना है x के पावर 8, x के पावर 9 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 10 इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि x + 1/x बराबर अगर 2 है तो क्या होता है भाई, x + 1/x बराबर अगर 2 कोई दिया है तो x बराबर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, 1। क्या लिख सकते हैं? 1 होता है। क्यों होता है तो हम प्रूफ करके दिखाए हैं पार्ट 1 में, ठीक। अगर ये जो भी मतलब क्यों, जैसे कोई दिया है, अगर हम कोई डायरेक्ट इक्वल लिख रहे हैं तो इसका प्रूफ हम पार्ट 1 में ऑलरेडी करा है। आप प्लीज़ एक बार जाके क्या कीजिए, उस मतलब पार्ट 1 को देख लीजिए, ठीक। ये देखिए क्यों होगा, आप x की जगह 1 पुट कर दीजिए ना, तो 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ 1, यहाँ 1 पुट कीजिएगा x की जगह तो 1/1 को 1 लिख सकते हैं। तो 1 क्या आ रहा है 2, यानी x बराबर अगर 1 रख रहे हैं तो इस इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है ना। तो हम कह तो सकते हैं कि x बराबर क्या हो गया 1। तो अगर कोई दिया x + 1/x बराबर 2 तो आप याद रखिएगा कि x बराबर क्या हो जाता है 1। बस यहाँ 1 पुट कर दीजिए तो पता है 1 का पावर 8, 1 का पावर 9, 1 का पावर 6 और 1 का पावर 10 कुछ भी रहा है भाई। तो यहाँ से आंसर 1 आएगा, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 1/x बराबर 2 हो तो x के पावर 2027 और +1/x के पावर 2028 का वैल्यू। तो आपको अभी बताया कि x + 1/x बराबर 2 है ना, तो आप x बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो पता है 1 का कितना भी पावर लीजिए 1 ही आएगा। यहाँ भी 1 का पावर कितना भी लीजिए 1 ही आएगा। फिर फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा। क्या आएगा? 2 ही आ जाएगा। तो आसान है। नेक्स्ट देखते हैं हम। x + 1/x बराबर अगर -2 है तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, x के पावर 10 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर 8 बराबर 1, ठीक। तो फिर ये भी आपको हम याद कराए हैं क्या कि x + 1/x का अगर इज इक्वल टू -2 है ना, तो x बराबर क्या हो जाता है, x बराबर हो जाता है -1। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x + 1/x बराबर अगर कोई -2 दिया है तो x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पुट कीजिए ना, सेटिस्फाइड करेगा इसको। आप -1 यहाँ लिखिए तो -1 का पावर 10, फिर यहाँ -1 का पावर 9, फिर यहाँ -1 का पावर 8। तो आपको पता होगा कि अगर माइनस कोई भी नंबर माइनस में है, जैसे यहाँ कोई भी नंबर माइनस है, मान लीजिए माइनस में, इसको अगर इवन बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इसका पावर 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 8 रहे, चाहे 10 रहे, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। क्या आएगा? प्लस। याद रखिए कि कोई नेगेटिव नंबर का ना अगर इवन पावर होता है, इवन पावर कहने का मतलब क्या हुआ भाई, 2, 4, 6, 8 ये सब रहे तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। किस में आता है? प्लस में, ठीक। और नेगेटिव नंबर का ही पावर ऑड रहे, ऑड करने का मतलब 3, 2, 5 ये सब, सॉरी 3, 5, 7, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। देखिए क्यों, -2 का पावर मान लीजिए 4 लीजिए तो -2 × -2 × -2 × -2 होगा।
इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में माइनस होता है तो +4, फिर इसमें कर लीजिए माइनस में +4, तो इससे होगा तो 16। देख रहे हैं माइनस का पावर नंबर किस में है, माइनस में है, पावर क्या हुआ इवन बार, और इवन टाइम्स है ना इवन नंबर का, तो आंसर किस में आता है प्लस में, और माइनस का पावर अगर ऑड रहे ना तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ देखिए माइनस का पावर इवन है तो इसका आंसर, अब पता है एक का पावर कितना भी लीजिए आना तो एक ही है ना। अब प्लस माइनस साइन का लोचा है तो प्लस माइनस साइन का लोचा कब क्लियर हो जाएगा, इवन ऑड देख के। पहले आप एक लिख दीजिए, एक लिख दिए, अब माइनस रहेगा प्लस में, तो देखिए इवन पावर है +1 होगा, यहाँ ऑड पावर है ना तो -1 इसका आंसर आएगा, यहाँ इवन पावर है ना तो +1 आएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो एक में से गया 0, 0 1 1 क्या आ गया आपका, फाइनली आंसर क्या आ गया 1, क्या आ गया 1, क्योंकि इस 1 से कट गया या घट गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट है, एक आप बना लीजिएगा x + 1/x बराबर अगर -2 है तो 1/x के पावर 10 प्लस x के पावर 6 बराबर 1। ठीक, आप इसको बना लीजिएगा, हम बता देते हैं क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा आपको 1, क्या होगा 1 होगा, बना लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका x + 1/x बराबर क्या है ±√3 है, यानी +√3 ले लीजिए चाहे -√3 ले लीजिए। चलिए हम एक बार प्लस ही ले लेते हैं, दोनों से आंसर सेम आना है भाई, प्लस ले लिए। ठीक, आपको वैल्यू निकालना है x³ + 1/x³ का क्या होगा। इसको पहले वाला पार्ट में बताए थे कि ये होता है कब, आप डायरेक्ट याद रखिए कि x + 1/x बराबर अगर क्या है x + 1/x बराबर ±√3, यानी +√3 दे दे, अच्छा है -√3 दे दे, तो डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा 0, क्या होगा 0। इसको याद कर लीजिए। तो हम यहाँ अरे आंसर ही लिख दिए, सॉरी, इसका वैल्यू बताना है ना, इसका क्या बताना है वैल्यू, इतना बराबर क्या होगा तो 0, डायरेक्ट क्या लिख लीजिए 0, क्योंकि ये होता ही है। कैसे होता है, आप इसका क्यूब्ड कर दीजिए, यहाँ प्लस रहेगा तभी आंसर 0 आएगा, या -√3 रहेगा तभी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। डायरेक्ट याद कर लीजिए, प्रूफ बताया आपको पार्ट 1 में। नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक, आपको यही नहीं याद रखना, देखिए हम बता भी देते हैं कि अगर दिया है ना इतना बराबर +-√3, एक बार रिवाइज करा दें, तो इतना बराबर इफ़ देन, यानी अगर इतना बराबर √3 दिया है तो इतना बराबर 0 होता है। एक और चीज़, x के पावर 6 बराबर -1 होता है, या यूँ कहिए कि x के पावर 6 + 1 बराबर क्या होता है 0। ये अगर ये दिया है तो ये 3 चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक, ये कैसा है तो कुछ नहीं, इसको फ्रैक्शन का ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। इसका भी प्रूफ हम पार्ट 1 में कराए हैं। तो इससे आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी कि ये और ये भी याद रखना है कि x का अगर कोई भी मतलब ना सम रहे x के पावर में और पावर का अंतर 6 रहे ना तो उसका सम क्या होता है 0। सवाल इस पे करा रहे हैं, अभी जो बात कहें इस पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, x + 1/x बराबर √3 है, आपको वैल्यू बताना है x के पावर 6 प्लस x के पावर 12, x के पावर 18 प्लस x के पावर 24 प्लस x के पावर 30 बराबर 1। अभी आपको हम वहाँ लिखे थे क्या कि x + 1/x बराबर +-√3 है, कुछ भी रहे तो x³ + 1/x³ बराबर 0 होता है, और x के पावर 6 बराबर क्या होता है -1। तो बताइए x + 1/x बराबर अगर √3 दिया है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x के पावर 6 बराबर क्या -1 लिख सकते हैं ना। वैसे देखा जाएगा ना भाई, इसका आंसर 0, इसका 0, और ये आपका आ गया क्या -1 आंसर आएगा। बता रहे क्यों हम 0 किए। x के पावर 6 बराबर क्या -1। आपको हम बताए थे, पार्ट 1 देखे होंगे कि अगर x + 1/x बराबर √3 है तो x के अगर पावर का अंतर 6 आ रहा है ना तो उन दोनों टर्म का सम ना 0 होता है। क्या करें, x के पावर का अंतर अगर 6 आ रहा है तो दोनों जो मतलब टर्म्स है ना, दोनों पद है, उसका सम क्या होगा 0 होगा। देखिए यहाँ दोनों का अंतर क्या है 6 है तो इसका आंसर 0, यहाँ अंतर 6 है तो इसका भी आंसर 0 बच गया। ये तो यहाँ पुट कर दीजिए, इसका पावर 6 आंसर आ जाएगा। ठीक, कैसे है उसको हम दिखा देते हैं। ये माइनस में इधर आएगा तो किस में होगा भाई, प्लस में होगा ना, प्लस में होगा। एक बात बताइए, हम सब में से ना पता है आप क्या कॉमन कर लीजिए, x के पावर 6 कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कर लीजिए, x के पावर 6 इस दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + x के पावर 6 होगा ना। देखिए x के पावर 6 अगर कॉमन ले रहे हैं यहाँ से
तो x के पावर 6 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये वाला आ जाएगा, और x के पावर 6 में x के पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या होगा, पावर ऐड होता है ना, तो x के पावर 12 हो जाएगा। फिर इस दोनों में ना आप x के पावर क्या कॉमन लीजिए, देखिए ये वाला पहला वाला कॉमन लीजिए, x के पावर 18, यहाँ 1 बचेगा और फिर यहाँ क्या बचेगा, x के पावर 6। ये तो अकेला है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब समझिए, इसको हम इसके जगह और इसके जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए x के पावर 6 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है ना, यानी हम यहाँ 1 पुट कर सकते हैं, तो x के पावर 6 इंटू 0 होता है ना, x के पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या है, 0, तो यहाँ 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ भी 0 और प्लस x के पावर 30, तो ये 0 हो गया कि नहीं, इसमें इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0, वहाँ बच गया x के पावर 30। तो हम डायरेक्ट यही आपसे कह रहे थे कि कहीं भी अगर आपको ना x प्लस 1/x का पावर प्लस माइनस √3 दे और आपसे कुछ वैल्यू पूछे तो समझिए, देखिए होगा क्या, x का पावर कुछ भी रहे, अगर उसका डिफरेंस 12 आ रहा है, x के पावर का डिफरेंस 12 आ रहा है और वो जोड़ में है, मतलब प्लस है, उसके बीच किसका कैसा साइन है, प्लस का, तो उसका सम 0 होगा। देखिए यहाँ अंतर कितना पावर का, 6 है ना, और 2 प्लस है ना, तो इसका वैल्यू 0 है। फिर यहाँ देखिए अंतर 6 है, प्लस है ना, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0, ये बच गया अकेला, तो उसका ऐसे ही रहने देंगे। वही बोलते हैं, इससे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये तो 0 हो गया। अब ये देखिए x के पावर 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 6 के पावर 5, क्योंकि 6 5 फिर 30 हो जाएगा। फिर x के पावर 6 की जगह -1 लिख सकते हैं, -1 का पावर 5, यानी आंसर क्या आएगा, -1। इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, लिख लीजिए आप। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक वही है, x के पावर x प्लस 1 बराबर -√3, अब की बार x के पावर 18, x के पावर 30, x के पावर 42 और x के पावर 54। देखिए वो जो हम कह रहे थे कि पावर का अंतर 6 होता है तो उसका सम क्या हो जाता है, 0। यहाँ पावर का अंतर 6 नहीं है, यहाँ किसी भी पावर का अंतर आप देखिएगा कि 6 नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं, हम जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर -√3 है, तो 2 चीज़ हमें याद रखना है कि क्या, x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 बराबर 0 होता है, और फिर x के पावर 6 बराबर -1, 2 चीज़ याद रखना। कब, जब ये दिया रहा है तब ये होता है। तो बताइए, अब जो भी दिया रहेगा ना उसको x के पावर 6 के पावर में आपको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है कि उसमें क्या आ जाए, x के पावर 6, क्यों, क्योंकि x के पावर 6 का वैल्यू हमें पता है, हम x के पावर 6 की जगह क्या -1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ बताइए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको बोलिए लिख सकते हैं ना। और सबके जगह देखिए क्यों ऐसा लिखे हैं कि 6 3 जा 18 फिर हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, 6 7 जा ये फिर वो आ जाएगा। इसके जगह क्या लिख सकता है, -1, तो -1 के पावर 3, इसके जगह फिर -1 के पावर 5, फिर इसके जगह -1 के पावर 7, और इसके जगह -1 के पावर 9। अभी आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे क्या, कि अगर ऑड नंबर है ना भाई, ऑड नंबर है तो निगेटिव नंबर है और उसका पावर ऑड नंबर है, निगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका जो मतलब वैल्यू आता है ना, किस में आता है, नेगेटिव आता है। किस में आता है, नेगेटिव। तो आप देखिए ये नेगेटिव है, इसका पावर ऑड है तो ये -1, ये भी नेगेटिव है, पावर ऑड है -1, ये भी नेगेटिव है, पावर ऑड है -1, ठीक। -1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा फाइनली आंसर, -4 आएगा। क्या आएगा भाई, -4 आएगा। आप लिखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो x का पावर 3 बराबर पूछा है। आपको हम डायरेक्ट याद करने के लिए बताए हैं 2 चीज़ें, क्या कि अगर x प्लस 1/x का पावर 1 रहे, x प्लस 1/x का पावर क्या रहे, 1 रहे, तो x³ बराबर क्या होगा, -1 याद कर लेना है। क्या याद करना है, -1। या ये भी बताएं कि x प्लस 1/x बराबर अगर -1 रहे
तो एक्स क्यूब बराबर क्या होगा +1, क्या होगा +1। यानी यहाँ अगर माइनस दिया है तो यहाँ प्लस याद करना एक्स क्यूब, और यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ क्या याद करना है माइनस। कैसे आता है इसको हम पार्ट 1 जो था उसमें क्या कराए थे, प्रूफ कराया है। इसको आप अभी याद रखिए, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए x + 1/x बराबर फिर दिया है 1, और अब की बार वैल्यू बताना है x के पावर 3 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 15। देखिए अभी हम आपको कहे क्या कहे भाई कि अगर x + 1/x बराबर क्या है +1 है तो एक्स क्यूब बराबर क्या होता है -1, एक्स क्यूब बराबर क्या होता है -1। इससे आप एक और चीज़ याद रखते हैं कि माइनस भी इधर आया तो प्लस में, यानी ये, ठीक। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ देखिए क्या याद रखना है कि कभी भी ना अगर x + 1/x बराबर 1 रहे चाहे +1 रहे, तो x के पावर का अंतर अगर 3 है ना, जैसे उसके पहले में पावर का अंतर 6 था ना, तब सम क्या हो जाता था 0। यहाँ अगर पावर का अंतर 3 होगा ना तब उसका सम क्या हो जाएगा 0। जैसे समझा रहे हैं, देखिए पहले सवाल को मान लीजिए ये दिया है आपको x + 1/x, और वैल्यू किसका पूछा, वैल्यू आपसे पूछा x के पावर 3 प्लस x के पावर 6 का। हम ये कह रहे हैं कि x + 1/x बराबर 1 रहे, तो x के पावर का अंतर अगर 3 है ना तो उन दोनों का जोड़ क्या होता है 0। देखिए यहाँ x के पावर का अंतर 3 है, 3 में 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा ना, तो इसका दोनों का सम क्या होगा यानी जोड़ क्या होगा 0 है, यानी इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0। कैसे आएगा देखिए, आप x के पावर 3 कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा x के पावर 3, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना बेस सेम है तो पावर फिर ऐड हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। और इसके जगह क्या पुट कर सकते हैं भाई यहाँ 0, यानी x के पावर 3 × 0 यानी क्या आ गया 0। तो हम डायरेक्ट आपको याद करने के लिए कह रहे हैं क्या कि x + 1/x बराबर अगर 1 है +1, तो x के पावर का अंतर अगर 3 है ना तो उसका सम क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0। अगर माइनस रहेगा ना तो उसका डिफरेंस 0 होगा, यानी सम 0 हो रहा था ना वहाँ किस क्या 0 होगा, डिफरेंस 0 होगा, क्या 0 होगा डिफरेंस। देखिए इसको अगर हम लिख के बनाना चाहें, अभी तो जानते हैं ये दिया है, तो आप एक बार जानते हैं कि x के पावर 3 बराबर -1 होता है, x के पावर 3 ये माइनस इधर है तो +1 बराबर 0। आप ना इसमें से x के पावर 3 कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो x के पावर 3 यहाँ क्या बचा 1, यहाँ x के पावर 3 चल गया तो x के पावर 3 बचेगा ही, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा तो फिर यही आ जाएगा। यहाँ x के पावर 3 कॉमन कर, सॉरी अब देखिए क्या कॉमन कीजिए, कम वाला कॉमन किया जाता है, तो कम ये है ना तो 9 ही कॉमन कर लीजिए, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा x के पावर 3। अब ये बच गया ऐसे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको जाके आप पुट कर सकते हैं 0 कर सकते हैं ना, और 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0। फिर यहाँ आप क्या पुट कर सकते हैं 0, और इसमें 0 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0। बच गया x के पावर 15, और x के पावर 15 को हम क्या लिख सकते हैं x के पावर 3 के पावर 5, क्योंकि फिर 3 × 5 = 15 आ ही जाएगा। और इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं x के पावर 3 की जगह -1, तो -1 का पावर 5। अभी बताए थे कि माइनस का ऑड बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव ही आता है। अब 1 का तो कितना भी पावर है आना 1 ही है। साइन के लिए क्या देखना है, अगर यहाँ ऑड है यानी विषम संख्या है तो नेगेटिव, सम संख्या यानी इवन है तो पॉजिटिव आएगा, यानी ऑड है तो क्या आएगा नेगेटिव, यानी आंसर क्या आएगा -1। क्या आएगा आंसर इसका -1, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है x - 1/x बराबर 4 है, तो x + 1/x बराबर क्या होगा। ये तो आसान है, इसको पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन करा है। क्या आपको डायरेक्ट कहा था कि अगर x - 1/x बराबर कुछ दिया रहा है, x + 1/x बराबर पूछे तो आपको होना के लिए क्या हो सकता है ±√a² + 4 होगा, a² + 4 होगा। कर लीजिए यहाँ a² यानी 4 का स्क्वायर + 4 बताया है ना। x + 1/x बराबर अगर a रहे तो सॉरी माइनस बराबर a रहे तो x + 1/x बराबर क्या होता है √± a² + 4। तो 16 4 का स्क्वायर 16, 16 4 क्या होगा √20। 20 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर कीजिएगा तो 2 × 2 × 5 आएगा ना, इसका जोड़ा लगा 1 2 क्या हो जाएगा बाहर, बच गया रूट में 5, यानी आंसर होगा 2√5। आसान है ये तो। नेक्स्ट देखिए,
ए प्लस 1/a बराबर क्या है, √3। वैल्यू पूछा a के पावर 6 माइनस 1/a के पावर 6 प्लस 2 का। देखिए दिया है आपको a प्लस 1/a बराबर क्या दिया, √3। वैल्यू किसका पूछा है, a के पावर 6 1/a के पावर 6 प्लस 2 का। ठीक, आपको हम अभी बताया था कि a प्लस 1/a बराबर √3 है, तो a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस √3 रहे चाहे माइनस √3 रहे, आना तो इसको क्या है, 0 ही है। ठीक, इसको एक बात बताइए, इसका आप हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्यों, देखिए क्योंकि फिर 3 में 2 से ऐसा रूल आप जानते होंगे शॉर्ट्स इंडिसेस का, क्या कि ये होता है अगर a के पावर m रहे उसका पावर n रहे ना, तो होता है a के पावर m इंटू n। मल्टीप्लाई कर देता तो सिंपली हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 दूना 6 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए a का स्क्वायर होगा तो a ही आएगा, फिर a में 3 से मल्टीप्लाई होता फिर 6 आ जाएगा। आ रहा है ना, वो +2 है तो +2 लिख दीजिए। अब आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, हम पढ़ाए थे उस दिन के, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है, यानी एक ही नंबर स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। हम भी यहाँ देखिए इस टोटल को आप ये समझिए, जैसे a के पावर क्यूब है ना, इसको एक नंबर समझिए एक अकेला a है, x है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। देख रहे हैं इस फॉर्म पे है, तो एक बार जोड़िए। अब यहाँ a का काम कौन कर रहा है, a का काम यहाँ a³ कर रहा है, तो a³ प्लस 1/a³, एक बार जोड़ दिए और एक बार इसको घटा दीजिए, इसी को एक बार क्या कीजिए, घटा दीजिए। +2 है तो +2। अब बताइए इसका वैल्यू क्या है, 0 है कि नहीं, तो जैसे यहाँ 0 पुट कीजिएगा तो 0 में इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई ये क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0, क्या आ जाएगा 0, यानी यहाँ से आ गया 0 और +2, यानी आंसर क्या आ गया भाई 2। आंसर क्या आ गया 2। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए सवाल। ये थोड़ा बनाइए वीडियो पॉज करके, अच्छा सवाल है। m प्लस 1/m माइनस 2 इज इक्वल टू 4 है ना, तो वैल्यू बताना है m माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/m माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 8। ठीक, वीडियो पॉज करके इसको एक बार आप ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, बन रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक, देखिए अगर यहाँ m माइनस 2 रहता है, यहाँ भी m माइनस 2, तो हम कहते हैं ना कि इसका ये उल्टा है। ठीक, तो यहाँ m माइनस 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से ना 2 घटा देंगे, दोनों तरफ से क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे। तो समझिए जैसे 2 माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा m माइनस 2, इसको एक साथ लिख दे रहा है। ठीक, और यहाँ होगा प्लस 1/m माइनस 2। अब कहेगा कि नीचे क्यों नहीं किए, ऊपर कर दिए, तो नॉर्मली हम घटाएं, समझिए ऐसे m प्लस 2 m माइनस 2 घटाया तो ऐसे लिखेंगे ना, इधर 4 माइनस 2, तो ये दोनों को देखिए, ये फ्रैक्शन में तो इसमें नहीं जुटेगा घटेगा, यहाँ तो फ्रैक्शन का ऐड करना पड़ जाएगा। ये दोनों साथ लिख दिए बस, m माइनस 2 एक जगह लिख दिए और कुछ नहीं किए। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब एक बात बताइए, अगर इस पूरा को आप x कह रहे हैं तो x प्लस 1/x है, पूरा को x कह रहे थे, x प्लस 1/x बराबर 2, तो आपको क्या बताया था x बराबर 1 होता है, यानी x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो x बराबर क्या होता है 1 होता है। इस पूरा को आप a मान लीजिए, x मान लीजिए, पूरा को क्या मान लीजिए x, एक नंबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि इतना का वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, क्योंकि x प्लस 1/x बराबर 2 तो x बराबर 1 होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से m माइनस 2 बराबर क्या 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, टोटल 1 के इक्वल होगा, पूरा 1 के इक्वल होगा। m खाली मत लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि हम इस टोटल को x माने हैं, समझ रहे हैं ना। तो m माइनस 2 बराबर ये आ गया क्या 1, माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो m बराबर क्या आएगा 1 2 3 हो जाएगा। हमें m का वैल्यू पता चल गया 3, आप m का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्या है, किसका आंसर निकालना है आपको, m माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 1/m माइनस 2 का स्क्वायर। आप m की जगह 3 पुट कर दीजिए, तो देखिए 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक, और यहाँ 1/3 में से 2 गया तो फिर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, समझ रहे हैं ना।
1 का स्क्वायर 1 का 1/1 1 ही होता है, 1 1 क्या आ गया आंसर 2। क्या आ गया भाई 2 आ गया। एक मेथड ये हुआ, हम m का वैल्यू निकाल करके क्या किए पुट कर दिए। आप इसको लिख लीजिए। देखिए इसको टोटल को x मानिएगा तो x + 1/x = 2 है, तो हम बताए थे x = 1 होता है। और ये टोटल x1 है ना, तो ये टोटल को हम 1 के इक्वल करेंगे तब हमें m का मान निकलेगा। एक मेथड ये हो गया। इसको बनाने का एक और मेथड हो सकता है, देखिए बता रहे हैं। डायरेक्ट हम आपको बताए हैं कि x + 1/x बराबर अगर a रहे तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है, डायरेक्ट आप a² - 2 होता है ना, यानी स्क्वायर करके घटा दीजिए। तो हम तो दोनों में से 2 घटा के लिखे थे ना, इतना तो आया ही था। 2 घटा के लिखे थे तो इतना आया ही था, ये तो करना ही पड़ेगा। अब सोचिए ये पूरा एक नंबर समझ, मान लीजिए ये कोई a है, पूरा a है, इसको a मान लीजिए, कुछ देर के लिए क्या मान लीजिए a, इसको a मान लीजिए। तो हम लिख सकते हैं a + 1/a बराबर 2 दिया है। निकालना क्या, इसको भी a माने है ना, तो यहाँ भी तो a रखेंगे, a² + 1/a², यही ना निकालना है, समझ रहे हैं। तो क्या है, ये तो नॉर्मली है यार, a² - 2 होता है, a का काम कौन कर रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 4, 4 में से 2 घटाइएगा तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। क्यों, उतना नहीं समझ रहे, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो इसका क्या कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो a + b का होल स्क्वायर होगा ना, क्या होता है a² + b² + 2ab, और उधर 2 का स्क्वायर 4, ये से ये कट गया, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या आया a² + 1/a² बराबर क्या आ गया, फिर तो 2 ही आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो एक मेथड ये भी है और एक मेथड जो हम m का वैल्यू निकाल के बताए थे वो भी, जिससे आपको समझ में आए उससे समझ लीजिए। अब एक बात आप देखिए, चीज़ हम बता दे रहे हैं आपको कि अगर ना x + 1/x बराबर कुछ भी रहे, मान लीजिए कुछ भी है, कुछ भी नहीं 2 रहे, x + 1/x बराबर क्या रहे 2, तो x के पावर n + 1/x के पावर n का वैल्यू भी क्या आएगा 2 ही आएगा। माने अगर वो दिया है ना, तो आपसे अगर ये पूछे कुछ देर के लिए कि x के पावर 2021 + 1/x के पावर 2021, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका 2 ही आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हम आपको पढ़ाएं x + 1/x बराबर 2 है, तो x बराबर 1 आएगा, x बराबर क्या आएगा 1। आप यहाँ 1 अब रखिएगा तो 1 का पावर कितना भी कर लीजिए, 2021 2022 2 करोड़, तो अभी 1 ही आएगा। यहाँ भी फिर 1 ही आना है, कितना भी पावर होगा, तो एक फाइनली आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर x + 1/x बराबर 2 दिया है ना, तो x के कितना भी पावर कर दे ना इस तरह, उसका आंसर 2 ही आता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है x 3 - 2x बराबर 3/x। तो वैल्यू निकालना है x² + 1/x² का। ये थोड़ा सा अलग दिया, देखिए वो फॉर्मेट में नहीं दिया, हमको फॉर्मेट में पहले लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जो दिया इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x आएगा, इसमें इससे होगा तो देखिए x × 2/x, तो x से x कट गया, -2 है तो -2 बचेगा। यहाँ क्या है 3/x। अब तीसरा क्या कर दीजिए, गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x² होगा, इसमें इससे होगा भाई तो -2x होगा, 3 में 1 से होगा तो 3। ठीक, अब आप x से ना पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा 3x, क्योंकि 2 को x था, x से हम पूरे को डिवाइड किए, देखिए x से पूरे को डिवाइड कर दिए, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी x, तो इससे ये कट गया, 2 था 1 बचेगा, यानी बचा क्या इधर 3x - 2 बराबर 3/x। अब इसको इधर ला लीजिए, 3x से प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। यहाँ से 3 कॉमन कीजिए, यानी दिया आ क्या आएगा x - 1/x बराबर 2। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x - 1/x बराबर क्या आएगा 2/3। तो देखिए घुमा के भी दे सकता है ऐसे, यानी फाइनली यही देना चाह रहा था। अब ये दिया, इसका वैल्यू निकालना है तो नॉर्मली कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। a स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए, तो 4/9 + 2 क्या हो जाएगा भाई, अरे इसको ऐसे लिख दीजिए 249, मिक्स फ्रैक्शन में ही लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर भी लिख सकते हैं। कैसा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ट्रिक भी बताया है कि अगर x - 1/x बराबर a रहे तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है a² + 2। a का काम कौन कर रहा था 2/3, तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए। आप नॉर्मली इसका स्क्वायर कीजिएगा, आ जाएगा वो। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके बाद जो मतलब कल आएगा ना लेक्चर, कल होगा आपका क्या नाम है, कंसेप्ट वाला, और कौन आइडेंटिटी, उसके मतलब जितना आइडेंटिटी बताया है ना उसके बाद और आइडेंटिटी पढ़ना है, कुछ वो अच्छा वाला आइडेंटिटी है, उससे सवाल और बनता है बहुत बढ़िया बढ़िया। तो उसको आइडेंटिटी को पढ़ा के उसका प्रूफ बता के फिर उसके बाद उस पर भी 20-25 क्वेश्चन करा देंगे। ये आपका क्या होगा, उसके बाद एक सवाल क्वेश्चन एक मतलब हो जाएगा लेक्चर आपका वैल्यू पुटिंग का, मतलब किस सवाल में कैसे वैल्यू पुटिंग करते हैं, कब वैल्यू पुटिंग किया जा सकता है। जैसे बड़ा सवाल का आंसर वैल्यू पुट करके आसानी से आ जाता है, सबका नहीं आता है, 100 में से 5 सवाल ऐसे हैं, 10 सवाल जो हो सकता है उससे, वो भी हम बता देंगे कहाँ वो करना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक शुरू किया जाएगा। देखिए अब क्या दिया है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5ab, वैल्यू बताना है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक, समझिए आप ए बी से नहीं ला के डिवाइड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बाई ए बी होगा, बी स्क्वायर बाई ए बी होगा। आप 5 में ए बी से तो इधर ला के डिवाइड कर दिए ना, ए बी मल्टीप्लाई इधर ला के डिवाइड कर दिए, यहाँ 5 बचा। देखिए 2 गो ए है, एगो ए से कट गया, नहीं बचा ए बाई बी, यहाँ 2 गो बी है, एगो बी से भी कट गया तो बचा बी बाई ए, बराबर क्या बच गया 5। अब देखिए ये इसका उल्टा है ना, इन्वर्स ही तो है, यहाँ ए बाई बी है फिर यहाँ बी बाई ए है ना। अगर हम इस ए बाई बी को कुछ देर के लिए ए मान लें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और ये इसका इन्वर्स है ना, देखिए बी बाई ए, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई ए, सॉरी ए लिखाएगा ना खाली ए, और यहाँ 1 बाई ए बराबर 5 दिया है। ए बाई बी को हम क्या माने हैं भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे फिर चला जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा यहाँ भी आ जाएगा, बी बाई ए का स्क्वायर। हम ए बाई बी को क्या माने हैं ए, तो यहाँ होगा ए, सॉरी ए मत मानिए कन्फ्यूजन हो जाएगा, डबल ए आ रहा है ना, एक्स मान लीजिए एक्स, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं एक्स, यहाँ एक्स, हम ए बाई बी को एक्स माने हैं तो एक्स स्क्वायर, ये उसका उल्टा है बी बाई ए ना, तो हम भी यहाँ उल्टा कर देंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया, इसका निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 2 होगा, 23 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी सवाल दे सकता है, ठीक, थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बता रहे हैं x प्लस 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी रेसिप्रोकल का हिंदी होता है ये व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम यानी उल्टा इनवर्स, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। पूछा है x प्लस 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, हमको बताया था x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई एक्स, यानी बस पलट देना है नंबर को, और कुछ नहीं है, नंबर को क्या करना पलट देना है। कोई आपसे x प्लस 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल पूछे या क्या नाम है व्युत्क्रम पूछे, तो कुछ नहीं 1 बाई एक्स कर दीजिए। उसी तरह आपसे सवाल पूछा x प्लस 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, बताइए थोड़ा, फिर हम बताते हैं। देखिए क्या होगा, आपका आंसर पता क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस एक्स, क्योंकि इसको कीजिएगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो x हो जाएगा। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। अगर ऐसा भी आपका आया तो गलत है। देखिए क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा गलती होने का क्या इसमें चांस है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 बाई एक्स को पहले आप क्या कीजिए, अलग अलग है ना, इसको हम पहले जोड़ देंगे, यहाँ 1 लिख के, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए x, इसमें इससे कर लीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें इससे कीजिए 1 हो जाएगा। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, अरे यही तो है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, यानी x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, ये रहा आपका आंसर, यानी इसका व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, जानते होंगे कहाँ पूछा होगा ये सब उल्टा सीधा, रेलवे में। देखिए और बताते हैं। अब कुछ एक और कॉन्सेप्ट हम सिखा दे रहे हैं इस सवाल से, लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 1 है, 0 दिया है भाई, 0 है। वैल्यू निकालना है आपका किसका, ए के पावर 9 बराबर वाट, ए के पावर 9 बराबर वाट क्या होगा बताइए। देखिए कभी भी आपको ना अगर ऐसे दिया रहे
ए स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 0 और वैल्यू आपसे पूछे ए क्यूब, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 याद रखिए। कैसे देखिए हम बता दे रहे हैं। आप ए से ना, जैसे ये दिया है और ये पूछा है, तो ए से आप इस सब में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए यहाँ 2 पावर ए से करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 1 पावर है ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए से करेंगे तो ए हो जाएगा, इसमें ए से होगा तो 0 आएगा ना। इसको घटा दीजिए, आप क्या कीजिए घटा दीजिए, यहाँ प्लस वहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा ना। अब ये देखिए प्लस में माइनस में ए स्क्वायर में से स्क्वायर खत्म, ए में से ए गया खत्म, और यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ बचा माइनस ए क्यूब्ड, आप प्लस यहाँ 1 बचा बराबर 0। अब ये प्लस इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी ए क्यूब बराबर क्या आ गया -1, तो माइनस से माइनस कट गया, ए क्यूब बराबर क्या आ गया भाई 1, क्या आ गया 1। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद यही रखना है। देखिए क्या इस टाइप का अगर कोई सीरीज बन रहा है ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। ए स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 0 इफ, तो देन ए क्यूब बराबर क्या होगा भाई 1, क्या होगा 1, ये याद रखना। कैसे है हम वहाँ प्रूफ करके दिखा दिए, क्या किया प्रूफ करके दिखा दीजिए। इतना ही नहीं, देखिए अगर ये दिया ए के पावर 5 प्लस ए के पावर 4 प्लस ए के पावर 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0, तो देखिए एक्चुअल होता क्या, ये जीपी में है, इसमें ए से मल्टीप्लाई होगा ये आएगा, इसमें ए से 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 होगा ना तो क्या आएगा ए के पावर 6, तो इसका वैल्यू 1 आता है। यानी कोई भी इस तरह नंबर सीरीज में रहे, जस्ट उसके बाद वाला पावर का ना वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, जैसे आपको इतना दे दे कि ए के पावर 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0, तो आप देखिए 3 है ना, तो आप ए के पावर 4 का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा 1, क्या लिखिएगा 1, याद रखिएगा। ऐसा होता है, कैसे हुआ एक प्रूफ करके दिखा दीजिए ना, आएगा कैसे, तो आप ए से मल्टीप्लाई करके घटाइएगा ना तो ये वाला आ जाएगा। कभी भी इस टाइप का सवाल दे रहा है और उससे आगे का पावर का आपका वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको समझ जाइएगा कि मतलब ए से मल्टीप्लाई करके घटा देना है, और नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए कि यहाँ 2 तक समाप्त हुआ है ना, तो ए के पावर 3 का वैल्यू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 3 बराबर क्या 1, क्या ऐसा है देखिए यहाँ बता दिए ना। अगर यहाँ देखिए 5 पे समाप्त हुआ है ना, तो ए के पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका प्रूफ देखना है, आप ए से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए आ जाएगा। यहाँ भी ए स्क्वायर पर समाप्त हुआ है ना, तो ए क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो याद रखना है। ठीक इस टाइप का सवाल बनता है एग्जाम में। तो यहाँ बताइए ये सब तो कॉन्सेप्ट हो गया, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर ये दिया है तो ए क्यूब बराबर 1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं ए के पावर 3 फिर उसका पावर 3, ए के पावर 3 की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 का पावर 3, यानी आंसर आया 1, फाइनली आंसर क्या आएगा 1। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इस टाइप ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि ए स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसके जस्ट बाद वाला का वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा, वहाँ 3 पे समाप्त हुआ तो चौथा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक मिटा दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए एक और सवाल है, a -1 बाई ए का पावर 3 बराबर क्या है 5, वैल्यू बताना है a -3 का पावर क्यूब्ड और -1 बाई a -3 का पावर क्यूब्ड, इसका वैल्यू बताना है। कैसा बनाइएगा, पहले देखिए इसके जैसे यहाँ लाना है ना, तो 3 घटाना पड़ेगा, दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा 3 माइनस करना पड़ेगा, तो आप 3 माइनस कीजिए ना, यहाँ क्या होगा a -3 और -1 बाई a -3 बराबर क्या आ गया भाई, इधर से 3 माइनस होगा तो 2 आएगा ना 2। अब एक बात बताइए, हम आपको एक बात बताया है कि x + 1 x माइनस सॉरी माइनस है ना, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, इसका नॉर्मली आप स्क्वायर, इसको आप क्या मान लीजिए a -3 को क्या मान लीजिए कुछ देर के लिए t मान लीजिए, क्या मान लीजिए t, तो यहाँ हम t -1 बाई टी लिख सकते हैं, यानी t -1 बाई टी बराबर क्या दिया है 2। समझने के लिए आपको बता रहा है, वैल्यू किसका पूछा है, देखिए t माना है ना इसको, तो हम लिख सकते हैं यहाँ t क्यूब्ड -1 बाई टी क्यूब्ड का। तो आपको तो लिखवाया ही यार कि a -1 बाई ए बराबर a रहे, तो a क्यूब -1 बाई a क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब्ड प्लस 3a, तो इसका क्यूब्ड करके 3 जोड़ दीजिए, तो 3 यानी 6 8 14, इसका आंसर आएगा 14, इसका क्यूब कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा 14 आएगा। ट्रिक भी बताया इसका, ट्रिक आपको क्या बताया है कि x -1 बाई एक्स बराबर अगर a रहे तो x क्यूब्ड -1 बाई एक्स क्यूब्ड का वैल्यू क्या आता है a क्यूब्ड प्लस 3a, वही चीज़ है कि नहीं। तो a का काम कौन कर रहा है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3a, 3 × 2, 2 का क्यूब क्या होगा 3 दूना 6 मत लिखिएगा 8 होगा, यहाँ 6, इसका आंसर क्या आएगा भाई 14, क्या आएगा 14 आएगा। लिख लीजिए आप इसको।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ना x प्लस 1/x बराबर 65/8। ये भी आपका ये रेलवे का ही सवाल है ग्रुप डी का। तो वैल्यू बताना है, देन x बराबर वाट। ऑप्शन दिया है, इसका आप ऑप्शन देंगे ठीक, क्योंकि ऑप्शन क्या क्या है आपका। पहला ऑप्शन है ओनली 8, ओनली 1/8, 8 या 1/8, फोर्थ में प्लस माइनस 8। बनाइए इसको, आप वीडियो पॉज करके बनाइए। लास्ट सवाल है ठीक है आज के सेशन का। देखिए अगर इसको ना हम कंपैरिजन से बनाएंगे, अगर इसको हम बनाने जाएं तो सोचिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको अगर आप मतलब तोड़िएगा मिक्स फ्रैक्शन को, आप क्या कीजिए ब्रेक कीजिए। तो ब्रेक कैसे होता है भाई, ऐसे होता है ना। आप डिवाइड कर लिए 8 8 64 होगा, घटेगा तो -1, यानी रिमाइंडर ऊपर लिखा था क्वोशेंट है यहाँ, यानी 8 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपको आप नहीं जानते होगे तो जान लीजिए कि अगर 2 1/3 है तो इसका मतलब यही होता है। दोनों का आप सॉल्व कीजिएगा आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे, 2 3 6 1 7/3 आया ना। इसके नीचे एक लीजिए, इसका एलसीएम 3 होगा, 3 में से डिवाइड होगा 3 आएगा, 3 2 6 होगा, +1, 3 में 3 से डिवाइड होगा 1 होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। देखिए फिर आ रहा है कि नहीं 7/3। तो आप हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x + 1/x बराबर 8 + 1/8। बोलिए लिख सकते हैं। तो बताइए वहाँ से क्या आंसर कंपेरिजन कीजिएगा तो क्या आपको मिल गया, मिल गया कि x बराबर क्या आ गया 8, 1/x बराबर भी 1/8 आया है, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 8। तो आपको आंसर क्या मारिएगा ओनली 8, ये हो जाएगा गलत, इसलिए दिया है ओनली 8 नहीं होगा। रीज़न क्या समझिए, खाली 8 नहीं हो सकता, 8 पर सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि अगर x बराबर 8 ले रहे हैं तो यह आ जाएगा। आप x बराबर 1/8 लीजिएगा ना तभी आएगा। देखिए कैसे, अगर हम ये ले रहे हैं तभी आएगा x + 1/x का वैल्यू। पुट कीजिए x बराबर 1/8 + 1, तो यहाँ से है ना फिर इसका 1/8, तो आपको पता होगा ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये पलट का मल्टीप्लाई हो जाता है, 8 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई होगा 8 में 1 से, तो फिर क्या आ गया 8। देख रहे हैं वही चीज़ आ गया कि नहीं, घूम के आ गया ना। तो इसका तो ये आंसर होगा, क्या आंसर होगा कि बोथ, ये दोनों 8 भी पॉसिबल है और 1/8 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, क्योंकि दोनों पे क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। ये नहीं कि आप कंपेरिजन आसानी से देख लेंगे, अरे 8 की जगह 8 आ गया, x बराबर 8 आ गया, आंसर मार दो, ये नहीं होगा। 1/8 भी लेंगे ना तभी सेटिस्फाइड करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1/8 का इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है, x का इन्वर्स 1/x होता है, तो इसका इन्वर्स ये भी होता है, रेसिप्रोकल। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक।